अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। आज हमारे पास कुछ अहम तरीन खबरें जिस पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले सियासी मंजरनामे में ऑल ऑफ अ सडन एक तब्दीली दिखाई दी। सियासी मंजरनामे में एक भूचाल आ गया है और एक तब्दीली दिखाई दी है। इमरान खान साहब का जो साइफर ट्रायल चल रहा था, जो खुफिया जेल ट्रायल था, उसको कलअदम करार दे दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और आज खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने जब इमरान खान साहब की लीगल टीम से कहा कि वो हुक्मनामा दिखाया जाए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की जानिब से आपको दिया गया, चीफ जस्टिस की जानिब से दिया गया हुक्मनामा, देखने के बाद खुसूसी अदालत के जज ने खुद ये रिमार्क्स दिए कि नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ना ही सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ वजारत कानून की जानिब से जितने भी नोटिस भिजवाए गए थे, उन सब के सब नोटिस को हवा में उड़ा दिया गया है। वो तमाम तर नोटिस खुसूसी अदालत के जज ने मुस्तरद कर दिए और नोटिस भी अब रिजेक्ट हो गए। सो सियासी मंजरनामे में एक तब्दीली है और अब इसके साथ साथ एक बड़ा हुक्म सामने आया, इमरान खान साहब को पेश किया जाए। इमरान खान साहब को 28 नवंबर बरोज मंगल पेश किया जाए, अदालत के रूबरू लाया जाए। तो इमरान खान साहब की 5 अगस्त के बाद ये पहली अपीयरेंस होगी, पहली पब्लिक अपीयरेंस होगी। और इस पब्लिक अपीयरेंस से जिस तरीके से लोगों के होश उड़ेंगे, क्योंकि अभी से ही लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम बाकायदा तौर पर वी आर रेडी टू वेलकम इमरान खान, कि हम बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब का इस्तकबाल करेंगे। लोगों ने इस चीज के ऊपर ट्वीट्स करने शुरू कर दिए ट्विटर के ऊपर। रात के अंधेरे में तो लेके नहीं आ सकते, कोर्ट प्रोसीडिंग लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। लोग आएंगे और बड़े तादाद में आएंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा खान साहब। तो इमरान खान साहब का इस्तकबाल, इमरान खान को जब जज के रूबरू पेश किया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा, मामला दोबारा चला गया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, तो जब वहां इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा और इमरान खान साहब ने अगर एक मुस्कुराकर एक जुमला ही बोल दिया, एक मुस्कुराहट ही लोगों ने उनकी देख ली, तो फिर निजाम किस तरीके से जो है वो एक्सपोज होगा और निजाम मजीद कितना ज्यादा हिचकोले खाता दिखाई देगा। तो ये जो एक थरथली सी मच गई है इमरान खान की प्रोडक्शन ऑर्डर्स के साथ साथ जो जिस तरीके से वजारत कानून के नोटिस को भी हवा में उड़ा दिया गया है, और इसके साथ साथ अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस चीज को खुद एक्नॉलेज किया है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की। आगे बढ़ते हैं, खावर मानिका का इंटरव्यू, खावर मानिका जो कार्ड प्ले किया गया, जो कार्ड खेला गया, हम देख रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जब केसेस से काम नहीं बन रहा तो कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, जब उससे भी काम नहीं बनता तो मुख्तलिफ किस्म के जो आपके लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं रियासत की जानिब से। महज काम एक ही है, मकसद एक ही है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। खावर मानिका का इंटरव्यू जो फ्लॉप हो गया, और अब ये कहा जा रहा है कि खावर मानिका का री इंटरव्यू किया जाएगा, दोबारा इंटरव्यू किया जाएगा। मुनीब फारूक कह रहे हैं कि बहुत जल्द खावर मानिका का इंटरव्यू आने वाला है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े घर वाले हैं, शायद उनको खावर मानिका का इंटरव्यू पसंद नहीं आया। खावर मानिका की एक ऑडियो, एक कॉल भी कुछ दिन कबल जो है वो कुछ रोज कबल एक कॉल लीक हुई और कुछ गुफ्तगू सामने आई। उस पर हमाद अजहर साहब ट्वीट करते हैं, कहते हैं दिलचस्प बात यह है कि कॉल की क्वालिटी में जगह जगह पर कटाव है, लेकिन चिड़ियों के नगमे में कोई कटाव नहीं। वैसे मुझे किसी ने इतला दी है कि एक चिल्ला काटकर इस्तेकाम पार्टी में जाने वाले शख्स की चिल्ले के दौरान स्क्रिप्ट के मुताबिक ऑडियो रिकॉर्ड करवाई गई और फिर रिलीज की गई। अभी करने लगे जो मिलने तो कहना जब आपको मैंने कर दिया और तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑडियो लीक हुई उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, किस तरीके से वो ऑडियो लीक हुई है, लेकिन उसके पीछे जो चिड़ियों की आवाजें, उनके बीच में कोई कट महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जो खावर मानिका की गुफ्तगू है उसमें कट्स महसूस हो रहे हैं, गुफ्तगू बीच में से इंटरप्टेड महसूस हो रही है, और लग रहा है छोटे छोटे कट्स को जोड़कर एक पूरी की पूरी जो है वो ऑडियो उसको कंपाइल किया गया है। तो इस तरीके से जब एक चीज फ्लॉप हो जाती है दूसरी चीज सामने आ जाती है। सो जो तशद्दुद के साथ एक इंटरव्यू करवाया गया था खावर मानिका का, और इस पर बड़ी बहस की गई, बड़े मुबाहिसे किए गए, लेकिन अब वो इंटरव्यू फ्लॉप हो चुका है। उससे कुछ लोग राजी नहीं हुए, कुछ लोग उससे खुश नहीं हुए, और जो मकासद अचीव करने की जो कोशिश की जाती, जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश की जा रही थी, वो नहीं किए जा सके। सो अब दोबारा से खावर मानिका का इंटरव्यू प्लान किया जा चुका है। मुनीब फारूक कहते हैं कि बहुत जल्द खावर मानिका का दोबारा इंटरव्यू आएगा। खावर मानिका साहब का इंटरव्यू दोबारा होगा, बहुत जल्द होगा। इसी से जुड़ी एक और मेरे पास जो बड़ी खबर है, जो आज का मेन टॉपिक है, मेन इशू है जिस पर आपसे बात करनी है। हाजरा खान, पाकिस्तान की एक मॉडल, मीडिया इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। हाजरा खान की कुछ एक किताब की आप कह लें किताब की रोनुमाई होनी है, या एक बुक रिलीज करने जा रही है। वो एक ऐसी किताब जो उन्होंने 2014 में लिखी, और उन्होंने वो कहती है बकौल उनकी कि उन्होंने इंग्लैंड में रह के लिखी। लेकिन इस सारी बातें करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके साथ शेयर करते चले। आयशा गुल्ललाई को देख लें आप सीता वाइट केस को देख लें, आप जितने भी चीजें उठाकर देखें जिसमें इमरान खान की अगेंस्ट बड़ा कोशिश की खेलने की, बड़ी कोशिश की गई इमरान खान के कैरेक्टर को गंदा करने की, बड़ी कोशिश की गई कि कुछ ऐसा कोई नुक्ता मिले जिससे कैरेक्टर असैसिनेशन की जा सके। बल्कि पाकिस्तान की सियासत को बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कमरों की सियासत बना दिया गया, और बुशरा बीबी, जिस तरीके से खावर मानिका, बुशरा बीबी, और जो टॉपिक्स हम पिछले दिनों पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के प्राइम टाइम टेलीविजन के ऊपर डिस्कस होते हमने देखे, वो हमारे सामने। और उस सबके बाद जब खावर मानिका का इंटरव्यू भी फ्लॉप हो गया, जब तमाम तर चीजें फ्लॉप हो गई, तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी किताब
2014 में जो लिखी गई, अब ही उस किताब की रोनुमाई क्यों होने जा रही है और अभी हाजरा खान को याद क्यों आया कि अब मुझे उस किताब को लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ सके। फिर उस किताब के बाद कुछ लोग मीडिया के अंदर, कुछ बड़े नाम जिस तरीके से वो डिस्कस कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी उस किताब को, लेकिन सिर्फ यही नहीं, हाजरा खान खुद भी इंडस टेलीविजन के ऊपर बैठ के जब इमरान खान साहब का इंटरव्यू करती रही तो वो इमरान खान साहब को किन अल्फाज से, किन अलकाबात से मुखातिब करती रही, वो भी आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर मुझे याद आता है नजम सेठी, बड़ा नाम, नजम सेठी की बीवी, उनकी अहलिया जुगनू मोहसिन, वो कहती थी कि इमरान खान ने एक ऐसा कपड़ा जेबतन कर रखा है, यानी इमरान खान ने टाइफून नामी एक कपड़ा पहन रखा है कि जितने भी कोई गंदी चीज या जितना भी कीचड़ आप इमरान खान की तरफ डालने की कोशिश करते हैं वो बाउंस बैक कर जाता है, कुछ भी दाग जो है उस कपड़े पे नहीं रह जाते। तो आज इस सारी सिचुएशन में वो बात बड़ी याद आती है। इमरान खान पर बड़े कोशिश की जा रही है कीचड़ उछालने की, बड़ी कोशिश की जा रही है इल्जामात लगाने की, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हो पा रहा। आप आज भी गली मोहल्लों में निकले, आप आज भी सर्विस करें, आप आज भी लोगों से उनकी राय मालूम करने की कोशिश करें, किसी को सीता व्हाइट केस, किसी को आयशा गुललाई, किसी को ये तमाम तर चीजें, हाजरा खान, किसी को रेहाम खान की किताब, किसी को कुछ भी याद नहीं होगा। इमरान खान के कैरेक्टर पर लोग आंखें बंद करके आज भी एतबार कर रहे हैं। तो जो तमाम तर हथकंडे रियासत की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये तमाम तर चीजें जो रियासत की जानिब से सामने लाई जा रही है एक एक करके, इससे रियासत खुद तो एक्सपोज होती दिखाई दे रही है, लेकिन इमरान खान का बाल भी इससे भीगा होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर बात करें तो हाजरा खान इमरान खान के जब आज से कुछ साल कबल, तकरीबन 11 साल कबल इंटरव्यू करती हैं और इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन वो इस तरीके से देती हैं कि वो इमरान खान को बुलाती हैं एक आइकन, एक लीडर और एक सुपरस्टार का नाम देकर। ये उनकी अपने मुंह के अल्फाज हैं, हाजरा खान के अपने मुंह के अल्फाज है। इस तरीके से वो इमरान खान को इंट्रोड्यूस कराती हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आज के शो में मैं आपको मिलाना चाहूंगी कि दिस इज व्हाट एन आइकॉन लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट अ लीडर साउंड्स लाइक। Any guesses? Yes, the one and only, God's favorite child, our favorite as well, Imran Khan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज वही हाजरा खान बैठकर बात करती हैं और जो किताब उन्होंने लिखी, किताब का टाइटल है वेयर द ओपियम ग्रोज, यानी जहां अफीन आप कह लें उगती है, ये उन्होंने किताब का टाइटल है। और उनकी किताब के टाइटल के साथ सब टाइटल है नोइंग इमरान खान। और उस किताब के अंदर वो बहुत कुछ लिखती है। उस किताब के अंदर वो कहती है कि मैंने वो तमाम बातें लिखी है कि किस तरीके से ये जो बड़े लोग हैं, किस तरीके से जो एलीट कल्चर है, यहाँ पर लोग आपको चेस करते हैं। और वो कहती है कि जो प्राइवेट लाइफ है वो बड़ी आपको लगता है कि किसी की प्राइवेट लाइफ भी बिल्कुल वैसी होगी जैसी किसी की एक पब्लिक अपीयरेंस है, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा है। इमरान खान साहब की प्राइवेट लाइफ बिल्कुल ऐसी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, हाजरा खान ने अब से तकरीबन 1 माह कबल जो इंटरव्यू दिया अपनी किताब के बारे में, जब डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे चेस किया, यानी इमरान खान साहब ने हाजरा खान का पीछा किया, इमरान खान साहब ने हाजरा खान को हरास करने की कोशिश की। I wrote a book, biography actually. The book is actually a non-fiction biography जो मैंने 2014 में लिखी थी। पाकिस्तान से मैंने और शोबिस से मैंने ब्रेक ली थी। उस वक्त मैंने किताब लिखी थी। इसके साथ साथ वो कहती है कि इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने 4 से 5 मरतबा नईमुल हक का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा थे जो वफात पा चुके, उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नईमुल हक साहब जो हैं उनसे मेरी बातचीत थी, उनसे मेरा राब्ता था मैसेजेस के ऊपर, वो मेरा हाल चाल, वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करते थे, मुझसे पूछते थे कि हाजरा हाउ आर यू डूइंग, आप खैरियत से, यानी उनको मेरी फिक्र थी, जबकि मैंने उनसे भी कभी इस किताब के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो बेसिकली ये बताना चाह रही है उस इंटरव्यू में कि नईमुल हक साहब भी बहुत कुछ जानते थे और वो भी जानते थे कि इमरान खान साहब ने मुझे हरास किया है, इमरान खान ने मुझे चेस किया है और मेरे करियर को बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया है इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग ने। वो कहती है किताब मैंने लिखी, किताब को मैंने लिख के डन एंड डस्टेड हाथ चांद के साइड पे कर दिया, मैंने कभी भी किताब सामने लेकर नहीं आनी थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इमरान खान की जो कल्ट फॉलोइंग है उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हरास किया और मुझे जब लगा कि ये लोग मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं तो तब मैंने ये फैसला किया। 12 साल बाद उन्हें ख्याल आया कि इस किताब की उन्हें रूनुमाई करनी चाहिए और किताब को मंजर आम पर आना चाहिए। किताब में वो काफी चीजें बता रही हैं कि मैंने लिखी है, जो उनके ऊपर से, जो उनकी आप बीती है, जो उन्होंने मसाइल देखे, इमरान खान से उनका एक रिलेशनशिप था, उसके बाद वो रिलेशनशिप टूटने के बाद जो मसाइल उन्होंने देखे और फिर उनके करियर में कितना ज्यादा हर्डल्स उन्हें फेस करने पड़े, ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी है। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के वो बड़े बड़े नाम, वो जर्नलिस्ट जिसमें शाहजेब खानजादा, आदिल शाहजेब खुद को बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहलवाते हैं, जावेद चौधरी, बड़ा बड़ा इनके साथ आजकल बड़े बड़े इंटरव्यूज इनके साथ अटैच हो रहे हैं और ये बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, इनकी पॉकेट्स में बड़े बड़े एजाजात आ रहे हैं। उसी तमाम सिचुएशन के अंदर रऊफ क्लासरा साहब
अभी कोई प्रूफ नहीं है, अभी किताब भी सामने नहीं आई। 24 नवंबर को सरीना के अंदर इस किताब की रूनुमाई होगी, लेकिन रऊफ क्लासरा साहब के पास किताब भी पहले पहुंच चुकी है। रऊफ क्लासरा साहब उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। रऊफ क्लासरा साहब बजाय इसके कि कुछ सवाल हाजरा खान से उठाएं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हाजरा खान का बड़ा बोल्ड डिसीजन है। वो कहते हैं हाजरा खान ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है कि उन्होंने तमाम तर चीजें जो है वो आवाम के सामने लाने का फैसला किया है, और वो उस किताब को आप कह लें एक तरीके से रऊफ क्लासरा साहब इंडोर्स कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने वीलॉग के ऊपर जाकर आप उनको सुने। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी इस किताब में लिखा है हाजरा खान ने, वो किताब ये बताती है कि एक जो लीडर है उसकी पर्सनल लाइफ भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है अपनी आवाम के लिए जितनी उसकी पब्लिक लाइफ है, जितनी उसकी पब्लिक अपीयरेंस है। तो अगर किसी की और रऊफ क्लासरा साहब ने कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया। वो कहते हैं अगर किसी की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है तो कैसे किसी की पब्लिक लाइफ अच्छी हो सकती है, कैसे वो एक अच्छा लीडर साबित हो सकता है जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में सब कुछ करता हो। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं रियासत की जानिब से, वो तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन उन हथकंडों में बराबर का जो शरीक है या पूरे का पूरा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म इंडस्ट्री है या पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है वो डाल रहे हो। रऊफ क्लासरा साहब का जो रिसेंट वीलॉग है ये इसकी एक चलती फिरती मिसाल है। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।